अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हीरो टीवी और मेरा नाम है एहसन ज़ाहिद। आज के हम ब्लॉगर्स के बारे में बात करेंगे कि ब्लॉगर को कितने व्यूज़ और कितने उनको कमेंट के बदले उनको पैसे देते हैं और कैसे उनको पागल के बनाया जाता है कि आप लोग अपनी फैमिलियाँ दिखाएं, हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ देंगे। हम अगर आप फैमिली नहीं दिखाएंगे तो हम आपको व्यूज़ नहीं देंगे। कई ऐसे ब्लॉगर्स होते हैं जो कहते हैं हम अपनी कंटेंट वीडियो बनाने के लिए हम अपनी फैमिलियों को दिखाएं और लोगों को दिखाएं ज़रा हम कितने ब्लॉगर्स हम कितने कॉन्टेस्ट वीडियो बनाते हैं लोगों को हंसाने के लिए। कुछ ऐसे ब्लॉगर्स होते हैं जो अपनी फैमिली दिखाते नहीं, वो कहते हैं हम अपनी फैमिलियों को नहीं दिखाएंगे चाहे हम अपने आप खुद कंटेंट वीडियो बना लें। कराची का रहने वाला मुश्ताक जो सबसे ज़्यादा यूट्यूबर है बड़ा सबसे, और जब उसे कहा गया कि कमेंट में अगर तुम अपनी फैमिली दिखाओगे तो हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ देंगे। जब उन्होंने व्यूज़ लेने के लिए उन्होंने अपनी फैमिली को दिखाया तो एक जैसा कि आप लोग खुद देख रहे होंगे तो उसने एक बताया कि मैं अपनी फैमिली इसलिए नहीं दिखाता क्योंकि मुझे खुद शर्म आती है अपने आप से। क्योंकि अगर कई लोग होते हैं जो अपनी फैमिलियाँ दिखाते हैं और व्यूज़ इकट्ठे कर लेते हैं 7 से ज़्यादा 12 से ज़्यादा 50 से ज़्यादा अपनी फैमिलियाँ दिखाते हैं। लोग अपने फैमिलियों को दिखा के और इस्लाम से दूर चले जाते हैं। तो वो कहता है कि अगर आप लोग अपनी फैमिली दिखाने से बगैर अगर आप कंटेंट वीडियो बना लें तो अच्छी बात है, अपनी फैमिलियों को मत दिखाया करें। कुछ इसी तरह यूट्यूबर मुश्ताक ने कुछ ऐसी अच्छी बात की जिससे हमें ये फ़ायदा मिलता है कि आप लोग अपनी फैमिलियाँ मत दिखाया करें। पर कुछ ऐसे होते हैं कंटेंट वीडियो बनाने के लिए अपनी माँ बहनों को सामने कर लेते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें व्यूज़ मिलें और ज़्यादा से ज़्यादा हमें व्यूज़ मिलने के बाद हम लोगों को दिखाएं कि हमारे पास कितना व्यूज़ इकट्ठे हो रहे हैं, हम लोगों को पागल बनाएं। और मैं बात करूँ रजब भट्ट की जो अपने घर की फैमिली दिखाता है और इतने व्यूज़ इकट्ठे कर लेता है और अपनी औकात से बाहर हो जाता है और लोगों को ये समझाता है कि देखो मेरे पास पैसा है, मेरे पास जो मर्ज़ी मैं कर सकता हूँ। और जैसा कि आप लोग इस खबर के न्यूज़ में जब सुनेंगे कि गाड़ी वाले को शहादत कर रहे हैं तो आप लोग हैरान हो जाएंगे। ज़रा खबर दें आपको, टिकटॉकर रजब भट्ट का नौजवान पर तशद्दुद वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। मुतासरा शहरी ने रजब भट्ट के खिलाफ थाना सत्तू कतला में दरख्वास्त दे दी है। टिकटॉकर रजब भट्ट के साथ 2 और अफराद ने शहरी को तशद्दुद का निशाना बनाया। मजीद क्या तफसीलात हैं ख्वाजा रमजान से जानेंगे, बताएगा ख्वाजा रमजान। जी बिल्कुल, मुबैना जो है वो वीडियोस के साथ में अक्सर मुबैना तौर पर जो वीडियोस मुतनाज़ा कुछ वीडियोस जो टिकटॉकर रजब भट्ट की वायरल्स होती हैं उनमें से ये एक और वीडियो उनके सामने आई है कि रजब भट्ट जो है एक शहरी को तशद्दुद का निशाना बना रहे हैं। एक शहरी जो है अपनी गाड़ी में बैठा हुआ है तो उसको अपनी गाड़ी रजब भट्ट जो है सामने लाकर उसकी गाड़ी रोककर उस शख्स को तशद्दुद का निशाना बनाता है जो अपनी फैमिली के हमरा कहीं जा रहा होता है। तो हम उसके साथ 2 नामालूम अफराद भी होते हैं, वो भी उस शहरी को तशद्दुद का निशाना बनाते हैं। मुतासरा शख्स इमरान ने रजब भट्ट के खिलाफ थाना सत्तू कतला में दरख्वास्त दी है। ताहम शहरी का कहना है कि रजब भट्ट और उसके साथियों ने उसकी फैमिली के हमरा तशद्दुद का निशाना बनाकर उसे जो है वो अपनी फैमिली के सामने भी शदीद शर्मिंदा किया और उसके बाद जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पर भी वायरल कर दी है। ताहम शहरी की जानब से जो है वो अंदराज मुकदमा के लिए थाना सत्तू कतला में दरख्वास्त दायर कर दी गई है। जी बहुत शुक्रिया ख्वाजा रमजान। जब के घर बेटी पैदा हुई उसकी बहन की तो लोगों ने बातें बनाना शुरू कर दी जैसा कि ये कल को बड़ी होगी उसकी बड़ी बहन की बेटी तो लोग इसके ऊपर पैसे फेंकेंगे जैसा कि आज इसके ऊपर पैसे फेंक रहे हैं कल को इसके ऊपर पैसे फेंकेंगे और लोगों को दिखाएगी ये देखो मैं जैसा कि मेरे पूरे ख़ानदान ने फैमिली ब्लॉगिंग की है ऐसे ही मैं भी फैमिली ब्लॉगिंग कर रही हूँ और मैं भी अपने ऊपर पैसे फेंकवा रहे हैं और लोग मेरे ऊपर पैसे फेंकेंगे। ऐसे अजीबो गरीब वीडियो बनाना शुरू कर दी, गालियाँ देने शुरू कर दी लोगों ने कि यार तुम अपनी तुम्हारे घर कोई बेटी पैदा हुई है, तुम यहाँ तुम्हारी बहन के घर बेटी पैदा हुई है, तुम ऐसी हरकतें कर रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम ऐसे पैसे फेंक रहे हो जैसे ये कल बड़ी हो गई ये भी कुछ ऐसे काम करेगी जैसे तुम अपनी माँ बहनों के साथ करते हो। लोगों ने ऐसे तकीन बनाना शुरू कर दिए, लोगों ने गालियाँ देना शुरू कर दी। लोगों ने कहा कि तुम बहुत बड़े, जैसा कि आप लोग समझ जाएंगे कि आप लोगों को ये कमेंट के अंदर इतनी गालियाँ दी गई हैं
और ये भी हालिया में पता चला जब किसी रजब भट्ट को किसी ने गिफ्ट दिया तो उसके ऊपर कोई डोल दी थी, पता नहीं अजीबोगरीब सी। ऐसा लग रहा था इसके ऊपर किसी ने जादू किया रजब भट्ट के ऊपर। जब रजब भट्ट की लातें टांग वगैरह चढ़ने से मरूम हो गया, रजब से चला ही नहीं जाता था। तो हालिया में पता चला कि ये किसी ने जादू किया है, तो रजब से चला ही नहीं आता। तो जब वहाँ को पता चला कि रजब के ऊपर जादू किया गया है तो लोगों ने यकीन बनाना शुरू कर दिया। और हालिया में ये भी पता चलता है जब माविया के ऊपर जब इसने बात की थी कि तुम्हारी माविया के ऊपर तेरे पूरे लान, पता नहीं कौन सी माविया के ऊपर तंकीद की थी, मैंने पूरी वीडियो नहीं सुनी, पर इसके बारे ये कहा जा सकता है कि इसने गुस्साकी किया, लोगों का गुस्सा हो गया, लोगों ने गालियां देना शुरू कर दिया। लोगों ने कहा कि इसने माविया को ऐसा क्यों किया, इसने गुस्साकी क्यों किया, आगे पीछे इसने गुस्साकी की थी, आज फिर इसने गुस्सा किया है। तो लोगों का फिर कहना था कि तुम अपनी माँ बहनें नहीं चाहने वाले, तुम माविया के बारे तुम क्या जानते, तो माविया को ऐसा क्यों कह रहे हो, तुम भी तो अपनी माँ बहनें नहीं चाहते, तुम भी तो ऐसा कुछ करते हो। तो फिर लोगों ने गालियाँ देना, कुछ ऐसे वीडियो बना के दिखाना। और इसी तरह फिर अली हमजा ने जब इसकी वीडियो इंटरव्यू ले रहा था कि आपके घर लड़ाई वगैरह क्यों हुई थी, आपके घर क्या वजह बनी थी इस बात की, तो फिर जब रजब भट्ट ने अपनी सारी इंटरव्यू बताई तो आप लोग सुन के हैरान हो जाएंगे। आप लोगों को ज़रा इनकी इंटरव्यू दिखाऊंगा ना, आप ज़रा हैरत ज़्यादा हो जाएंगे। पहले आप ज़रा वीडियो सुने, फिर मैं आपसे बात करता हूँ। कहता हूँ अपने डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नाज़रीन, सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल है जिसमें दो लड़कों ने बैठ के इंटरव्यू दिया और उन्होंने कुरान मजीद उठा के हल्फ उठाया कि रजब और उसकी फैमिली ने हमें तशद्दुद का निशाना बनाया और हमें जान से मारने की धमकी दी। तो मैंने सोचा क्यों ना रजब से पूछ लें कि रजब मतलब कि कोई बदमाश है क्या है, क्यों लोगों को मारी जा रहा है, मामला है क्या। तो रजब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, रजब से बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रजब, कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? मैं ठीक हूँ अली भाई, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। ये क्या मामला है, वो लड़के दो वीडियो बना रहे हैं कुरान मजीद उठा के, बहुत से लोग जो हैं व्यूज के लिए भी करते हैं, पिछले दिनों भी फायरिंग हुई, उसने कहा मैंने व्यूज के लिए की, ये क्या मामला है? आपने बता रहे हैं कि तशद्दुद का निशाना बनाया। भाई वो लड़के बच्चे दोनों बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, उनको बिल्कुल मारा है, फैमिलीज ने नहीं, मैंने मारा है। और साथ मेरे जो भाई हैं, मेरी बहन के हस्बैंड जवाद अली, हमने मारा है, मेरे गार्ड्स ने मारा है। मैं आपको सारा मामला बताता हूँ। वो बच्चों ने कुरान पाक तो उठा लिया, ये तो बता दिया यहाँ मारा, यहाँ मारा, यहाँ मारा, सारा बता दिया उन्होंने। ये नहीं बताया कि क्यों मारा। हम लोग साइको हैं या हम पागल हैं? हम लोग पागल तो नहीं है कि आप हमारे घर पे आए हो, दरवाजा नॉक किया, जी पिक्चर लेनी है, हमने अंदर आपको कर लिया और मारने लग गए, ऐसा तो नहीं है भाई। ये वो लड़के हैं, ये ना अभी मेरे घर पे 27 को फायरिंग हुई है और 27 को ही मुझे ना इनकी वीडियो भेजी 2-3 बंदों ने, मैंने इग्नोर की। ये क्या करते हैं, ये 3 लड़के हैं, ये कंटेंट बनाते हैं। एक लड़का, जो लड़के ने कुरान उठाया होगा ना, उसका नाम मुझे नहीं पता, जिसने कुरान पकड़ा हुआ, वो दुपट्टा लेता और वो मेरी बहन बनता है, गजल आप भी बनता है। मेरी बहन क्या करती है, उसके गेट पे कोई भी आता है वो शाउट आउट दे देती है, उनका व्लॉग स्टार्ट कर देती है, रिक्वेस्ट कर लेती है कि इनको लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, कह देती है। अब इन्होंने ना उसकी ड्रामेबाजी करना स्टार्ट कर दी, उसकी कॉपी करना स्टार्ट कर दी विद बैड लैंग्वेज, गलत अल्फाज के साथ उसकी कॉपी करना स्टार्ट कर दी। ऊपर लिखना, टाइटल ऊपर डालना गजल आपी, और नीचे गंदे गंदे अल्फाज, मैं बता नहीं सकता, ठीक है। अब ये लोग वीडियोस बना रहे थे, ठीक है, अपनी 4 दीवारी में बनाते हो के। मुझे कुछ वीडियोस ऐसी हैं जो इन्होंने मेरे दरवाजे के आगे आके खड़े होकर बनाई। मेरी जो अपार्टमेंट की बिल्डिंग है ना, वहां पर आके खड़े हैं 3 लड़के। एक लड़का जो है वो रजब बना हुआ है, एक लड़का गजल बना हुआ है, जो कुरान पाक वाला लड़का ये गजल था, और एक कोई तीसरा लड़का था जो साथ से बैठा हुआ था, वो कोई और कैरेक्टर बना हुआ था, और गंदे गंदे अल्फाज यूज कर रहे हैं। एक लड़का शाउट आउट लेने आ रहा है और गजल आपी आगे से खुद बकवास कर रही है, जो कि उन्होंने शबीह दी हुई थी गजल आपी की, तो मैंने इग्नोर किया। खैर, अब जिसकी वो बीवी है जवाद भाई, उससे नहीं बर्दाश्त हुआ, उसने वीडियो देखी, उसने मुझे सेंड की, मैंने कहा भाई मैंने देखी है, ऑलरेडी वॉच्ड। कहते रहे जब भाई मैं इनको नहीं छोड़ूंगा। मैं कहा भाई छोड़ो यार, कल भी घर पे फायरिंग हुई है, अम्मा पहले घर से निकलने नहीं दे रही, बस ये मैं जा थक गया, पुलिस स्टेशन मैं जा रहा हूँ, क्या करना है। कहते आप इजी हो जाए, मैं इनको नहीं छोड़ूंगा। इनकी किस्मत खराब, और इनको पता भी है, सारे सोशल मीडिया पे चल रहा था, मैंने स्टोरी लगा दी थी कि मेरे घर पे फायरिंग हुई है 27 को। ये चौधरी 28 की दोपहर को मेरे घर के साथ ही 2 गलियां छोड़ के मेरी बहन का घर है, ये उसके घर के बाहर खड़े होकर सेम वही वीडियो थे, और इस बार मजीद गंदे अल्फाज के साथ ना वीडियो बना रहे हैं। दुपट्टा लिया हुआ है, ये जो कुरान पाक पढ़ा ना जिस भाई ने, जी जी, जिस भाई ने कुरान पाक हाथ में पकड़ा हुआ है, इसने दुपट्टा लिया हुआ और ये गजल आपी बनी हुई है,
और छलांगे मार रहे हैं ऊंची ऊंची और कर रहे हैं गजलापी शाउट आउट और गजलापी आगे से कुछ गलत अल्फाज बोल रहे हैं और ये उल्टा गजलापी को गलत अल्फाज बोल रहे हैं और इनको जो है वो 5-5 लाख या 4-4 लाख कितने मुझे नहीं पता व्यूज आ रहे हैं, जितने भी, चाहे एक भी व्यूज ना आता हो। हमारे दरवाजे का खड़ा होके अब ये वीडियो बाहर खड़े होकर बना रहे थे। जवाद भाई जो कि गजल के शौहर हैं वो अंदर बैठे हुए थे, कैमरास लगे हुए हैं, उन्होंने इसको ना कैमरे में देख लिया, वो भाग के गए, उन्होंने पकड़ लिया। एक लड़का भाग गया जिसका वो चैनल था ना मेन, वो भाग गए, 2 पकड़े गए जिनको मार पड़ी। जैसा कि रजब भट्ट ने जो बात की है, मुझे भी हालिया में टिकटॉक में नज़र आते होते थे ऐसे वीडियो वगैरह, पर मैं बात नहीं करना चाहता था। मैं कहा चलो आपके साथ बातें करता हूँ और आपको भी दिखाऊँ ज़रा कि रजब भट्ट के साथ हुआ चाहे। रजब भट्ट को क्यों लोग गालियाँ दे रहे हैं इतनी गंदियाँ, और लोग क्यों बुरा भला कह रहे हैं कि ऐसा है ये ऐसा है। तो रजब भट्ट की मुझे बातें करने को दिन नहीं कर रहा था। मैं कहा चलो आपके साथ थोड़ी सी बातें कर लेता हूँ और आपके साथ टाइम आपको बता देता हूँ। और आपको पता है ड्यूस किससे कहा जाता है? ड्यूस इसे कहा जाता है जो अपने घर की माँ बहनें दिखाता है। और अल्लाह ताला कुछ ऐसे ही कुरान पाक में कुछ ऐसे ही अल्फाज बताता है, जो आपने बड़े बड़े गुनाह किए हैं उसकी तो माफ़ी हो जाएगी। जैसा कि आपने कोई गलत काम किया है या किसी के साथ बुरा भला किया है या किसी के साथ चुगली लगाई है या किसी को कत्ल किया है ना हाथ, तो उसकी तो माफ़ी हो जाएगी। या आपको किसी के साथ भी गुनाह किया, आपने कोई बुरा भला कह दिया हो या किसी और के साथ चोरी वगैरह डकैती वगैरह और भी कोई ऐसे गुनाह किए हो ना आपने, वो सारे माफ़। जो आप अपनी माएँ बहनें दिखाते हो उसकी कोई माफ़ी नहीं होगी, ये कुरान पाक में खुद कह रहा है। और अल्लाह ताला इसलिए कह रहा है कि अपनी माँ बहनें जो घर में नहीं रखते संभाल के, तो वो समझ लें वो जहन्नम के अंदर जाएंगे, वो जन्नत को कभी नहीं देख पाएंगे। और इसी तरह अल्लाह ताला खुद बार बार आप लोगों को यही समझाता रहता है। वो कहता है कि अगर तुम लोग अपनी यह हरकतों से बाज नहीं होगे तो इंशाल्लाह तुम जहन्नम में ज़रूर सड़ोगे और तुम इस जहन्नम से कभी बाहर नहीं निकलोगे। फ़िलहाल तो मैं यही दुआ करूँगा अल्लाह से कि अल्लाह ताला हमें इस जहन्नम से बाहर निकाले, क्योंकि ये जहन्नम तो बहुत ख़तरनाक है। और आप लोगों को ज़रा समझना चाहिए कि अपनी फैमिली को दिखाने से पहले आपको ज़रा ये सोचना चाहिए जहन्नम में जाएंगे तो कितना आपको दर्द होगा, कितनी गर्मी लगेगी, और आपको सोच के ज़रा हैरत होगी कि यार वाकई यार ऐसे होगा कुछ। तो फ़िलहाल तो मैं तो अल्लाह से यही दुआ करूँगा अल्लाह ताला आपको भी हिदायत दे और हमें भी हिदायत दे। बाकी आप क्या कहते हैं आप लोग मुझे ज़रूर बताना, ठीक है ना। अल्लाह हाफिज़, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह।